भाषाई आंदोलन हुआ था, पूरे झारखंड परिवार मानव श्रृंखला किए अपने अपने स्तर से, चूंकि माटी की अस्मिता की बात थी। तो मुझे भी लगा कि मैं झारखंड का चित्रकार हूं तो मैं क्या कर सकता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, खुला अनाउंसमेंट मैंने किए हैं कि नहीं, जो भी मुझे बुलाएंगे विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो के चित्र बनाने के लिए, खाली रंग और ब्रश व्यवस्था कराइए, हम आपका गाँव में फ्री में बनाएंगे। तो इस नमस्कार, जोहार। अभी हम मौजूद है गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर प्रखंड में, और यहाँ पर तिरला एक जगह है जीटी रोड के किनारे के बगल में। यहीं पर एक स्कूल है, क्रिएटिव पब्लिक स्कूल, जो तिरला मोड़ में स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्राओं द्वारा और यहाँ एक इनके क्रांतिकारी माटी चित्रकार महावीर स्वामी द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि सोहराय कला के बारे में इनको जानकारी दिया जा रहा है। और इन्होंने जो सोहराय कला को जो उकेरा है दीवारों में, उन पे कलर कैसे किया जाता है बच्चों को बता रहे हैं। वो साथ ही साथ आपको बताते चले कि सोहराय कला ही एक झारखंड की एक ऐसी कला है जिसे टैग मिला हुआ है भारत सरकार द्वारा इस कला को। और जानने का प्रयास रहेगा महावीर स्वामी दास से आज बात करेंगे हम। और इनके नाम से आप तो परिचित ही होंगे, क्योंकि महावीर स्वामी एक ऐसा नाम है जिन्होंने आज तक निस्वार्थ भाव से अभी तक अपने कला को निःशुल्क दीवालों में दिखाने का प्रयास विभिन्न गांवों में इनका लक्ष्य है कि झारखंड के 38,000 गांवों में ये रंगेंगे और रंगते हुए क्रांति लाएंगे। अब इनसे जानने का प्रयास करें कि ये दीवालों में रंग रंग के कैसे क्रांति ला रहे हैं, किस तरह से क्रांति। और लगातार ये इनका कार्यक्रम 2 सालों से चल रहा है महावीर स्वामी दादा का। और देखिए, ये जहाँ भी जाते हैं तो ये बच्चों को भी यहाँ इनके साथ इनके लगाव में जो भी आते हैं, ये सभी को प्रेरित करते हैं कला से रिलेटेड। अभी मान लीजिए छात्र हैं यहाँ पर, छात्र को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी हमारे साथ महावीर स्वामी दादा से बात करने का प्रयास रहेगा। यहीं पर है, लगभग यहाँ महीनों दिनों से यहाँ पर वो यहाँ मौजूद हैं। और विभिन्न मीडिया में इनके लेख ले चुके हैं। आज के ही हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे महावीर स्वामी दादा का आज सोहराय पेंटिंग को लेकर आज जो यहाँ पर तिरला में कार्यक्रम चल रहा है, इस चीज़ को लेकर आज छपी है। इनसे बात करने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले दादा आपको जोहार रहेगा। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और आपके चैनल में जितने भी जुड़े हैं सभी को झारखंडी जोहार। दादा अभी तक कितना गाँव हो चुका? अभी तक सर मतलब वही तकरीबन 200 गांव तक हम लोग छूने वाले हैं जी। टारगेट कितना? टारगेट वही है 2009 के मतलब आंकड़ों के अनुसार लगभग झारखंड में 32,640 गांव है। तो मिशन है मेरा 32,640 गांव को रंगना है। मतलब रंगबत तो गोटे झारखंड का नातन है, वही मिशन में लग रहा है कि उम्र साथ देगा उतना गाँव? उम्र सर देखिएगा, मिलिएगा। अभी 10 साल हम लंबे लंबे दीवालों में खेलेंगे। 10 साल के बाद मैंने बहुत कोई बोल रहे हैं कि यह संभव लक्ष्य है, काहे कि इंसान का एक जीवन काल जो होता है 60 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन हम जानते हैं सर, मेरे पास जुनून है और उसके लिए हम लोग लगातार काम करें। 10 साल अभी झारखंड के लंबे लंबे दीवालों में पेंटिंग बनाएंगे। 10 साल के बाद एक गाँव में ओनली एक चित्र बनाएंगे। तो 32,640 गाँव मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। आपके दिमाग में अचानक ये जज्बा कैसे आया कि नहीं, मुझे दीवार को रंगना है झारखंड के यहाँ? क्योंकि इस शुरुआती दौर से आप अपना कुछ बातें रख दें ताकि लोग समझ पाए कि जिस तरह से अभी यहाँ के राजनीतिक हालात है, लोग आलोचना भी बहुत तरह से करते हैं। तो इस चीज़ को शुरुआती दौर से बताएं इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल सर। और एक्चुअली देखिए, भाषाई आंदोलन से मुझे लगा कि माई माटी का मतलब अस्मिता का बात है। तो मैं जैसे मुझे लगा कि मैं राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं झारखंड के ही माटी से सीजे भिंजे वही आर्टिस्ट हैं, इसी माटी से सीखें। और एक्चुअली सर आज फ्लैश के युग में आज मैंने लोक कला और चित्रों के माध्यम से डिमांड आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। तो मुझे लगा हुआ था पूरे झारखंड परिवार मानव श्रृंखला किए अपने अपने स्तर से, चूँकि माटी की अस्मिता की बात थी। तो मुझे भी लगा कि मैं झारखंड का चित्रकार हूँ तो मैं क्या कर सकता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं,
खुला अनाउंसमेंट मैंने किए हैं कि नहीं, जो भी मुझे बुलाएंगे विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो के चित्र बनाने के लिए, खाली रंग और ब्रश व्यवस्था कराइए, हम आपका गांव में फ्री में बनाएंगे। में बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे आप लोग के चैनल और तमाम ऐसे मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने इतना प्रसिद्धि मैंने, और लोग उन्हीं के माध्यम से ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अभी हैसला में जो बना रहे हैं क्रिएटिव पब्लिक स्कूल में, यहाँ भी सोशल साइड और न्यूज़ के ही कवर से ही मैंने यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक मैंने मेरा रिलेटिव वगैरह नहीं है कि जहाँ रिलेटिव है, तो अदर जगह भी अभी साहिबगंज भी गए थे, झंडा मैदान भी गए थे, किन्हीं से मैं परिचित नहीं था, तो समर्पित किए हैं। क्योंकि एक निःशुल्क की वजह से सर मैंने हमारी जो चीज़ें हैं वो ईजिली मैंने जगह जगह गाँव तक जाएंगे। अभी देख सकते हैं ये सब बच्चे, यही सब मैंने राज्य और देश के भविष्य है। बच्चे को मैंने जानकारी होना चाहिए कि सोहराय पेंटिंग क्या है, यहाँ के महापुरुष क्या क्या हैं। अभी अंदर में बहुत सारे महापुरुषों का बनेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चूँकि 15 अगस्त आने वाले हैं, और वहाँ पर कोना में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाए, तो वही है पूरे झारखंड को रंगना लक्ष्य है और समर्पित किए हैं। बाकी चित्रकार तो कहीं भी जॉब करते हैं झारखंड में या अन्य राज्य में या विदेश भी जाते हैं, मुझे लगा कि नहीं, एक आर्टिस्ट को समर्पित करना चाहिए माई माटी के लिए। और चूँकि सर यहाँ पर यदि अभी हम चित्रों में यदि स्क्वायर फीट में या तो पर वॉल में यदि हम रेट देते हैं तो यहाँ 100 सालों में पेंटिंग नहीं बनेगा। हमारा गांव घर में कौन उतना बजट दे पाएगा, तो बस ये सोचे हैं कि नहीं, निःशुल्क की वजह से हमारी चीज़ें झारखंड सुसज्जित लगे। हमारा जो धरोहर है, अब सोहराय पेंटिंग है, पहले तो मिट्टी के दीवारों में बनता था हजारीबाग साइड में, अभी भी 1-2 बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं सोहराय आर्टिस्ट की, लेकिन ये पक्के दीवारों में हम फर्स्ट टाइम सीमेंट कटिंग से बनाए। अभी तो कलर हो गया, स्टार्टिंग में देख सकते थे सीमेंट से पूरा मैंने प्लास्टर करके उसको सीमेंट कटिंग से इनका मैंने रिलीफ वर्क में किया है। आप जो बता रहे हैं कि हम महापुरुषों के चित्र को उकेर रहे हैं दीवालों में, पुराने झारखंड के महापुरुष जो झारखंड को अलग करने में अलग भूमिका निभाएं, और सोहराय पेंटिंग, ये सब काम तो सरकारें की है, लेकिन सरकार को ना कर आपने खुद इस चीज़ को जिम्मा उठाया। आपको क्या ज़रूरत पड़ गया कि आपने इस चीज़ को लेकर जिम्मा? सर स्वाभाविक है, मेरा इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन भी मेरा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। माई माटी, जिस माटी से हम सर पनपे हैं, और सिस्टम मेरा यदि इस दिशा में काम नहीं कर रहा, हम तो नज़र में मिटते हुए नहीं देख सकते हैं ना। सिस्टम यदि करता तो हम किसी स्कूल में रहते हैं, सिस्टम हमारा विभाग कला मंत्रालय यदि ऐसे गाँव गाँव में चीज़ों को पहुँचाते तो मेरा क्या ज़रूरत था। स्वाभाविक है, जब कोई समाज के कोई चित्रकार यदि इस तरीके के दिन रात यदि समर्पित है तो जरूर ही माई माटी का बात है। और यदि सिस्टम हमारा करता, अभी भी यदि लोक कला को यदि गवर्नमेंट यदि संरक्षण देंगे, मैं कल ही अपना घर परिवार के साथ रहूँगा। लेकिन अभी पूरा हैसला गांव मेरे साथ घूमिए, किसी भी गांव में पूछिए, टोला है जैसे तिरला है, कहीं भी आपको सोहराय कला देखने को नहीं मिलेगा। बताइए, राज्य का निर्माण 24 साल, अभी नवंबर आएगा तो 25 साल होने को जाएगा, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि सोहराय कला झारखंड का है? गवर्नमेंट तो ऐसे दिखा देते हैं अपने प्रोग्राम में, स्टेज में कहीं भी सोहराय का दिखा देते हैं नगर निगम में, लेकिन हमारे गांव के लोग कैसे जानेंगे जो मूल पेंटिंग्स हैं? अभी बच्चे हैं, बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि सोहराय कला के बारे में इससे पहले जानकारी था कि नहीं, सामने अभी आपका है, जो भी न्यूज़ में कवर कर सकते हैं। तो सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मांग रखते हैं कि सरकार आपकी, जो आप जितना निस्वार्थ भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार के कानों में ये चीज़ आवाज़ नहीं पहुंच रही? क्या लगातार आप इस चीज़ को? बिल्कुल सर, देखिए, मुझे तो अपना व्यक्तिगत घर परिवार के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना मतलब वो नहीं चाहता कि मुझे सम्मान। झारखंड में जो कमी है, 32,640 गाँव में झारखंड संस्कृति के केंद्र खुले, शहीदों की स्मृति में एक संग्रहालय बने, उसके साथ ही साथ में ढोल मांदर कारीगर जो ढोल मांदर को बनाते हैं लकड़ी का हॉल करके, वैसे कारीगरों को जीने के लिए एक न्यूनतम पेंशन स्कीम लागू हो। साथ ही साथ में नटवा नाच आज पूरे झारखंड में विलुप्त हो गया है, जो हम लोग का बाप दादा का सांस्कृतिक था। झारखंड राज्य अलग बना, लेकिन आज कहीं ना कहीं नटवा नाच के लिए कोई भी फंड नीति नहीं बना है। झूमर, जो झूमर नाचते भी हैं और गाते भी हैं, वैसे कला भी मैंने वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट है, झारखंड का हर स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति का पढ़ाई होना चाहिए, आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज स्थापित होना चाहिए। झारखंड के जितना भी रेलवे स्टेशन है, पड़ोसी राज्य में देख ही रहे हैं, बिहार जाइएगा 24 घंटा भोजपुरी गीत बजता है। झारखंड का किसी रेलवे स्टेशन चलिए, कहीं भी खोट्टा कुड़माली संथाली गीत, नागपुरी गीत नहीं बजता है। तो मांग मेरा वही है इस राज्य के लिए, जो कमी है झारखंड राज्य हम लोग को मिला, लेकिन कला संस्कृति के क्षेत्र में 1% भी काम नहीं हुआ है। चलिए, बड़ा दुख की बात है कि अभी भी 25 साल होने जा रही है झारखंड की, और सोचिए कि एक युवा पीढ़ी जब होता है कि जब जवान किसी इंसान को बोला जाता है कि तो 25 साल काफ़ी होते हैं, इसके बाद नौजवान होने के बाद उनके जीवन में बहुत तरह के
उनके बदलाव होते, लेकिन झारखंड में किसी तरह का अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है, खास करके सिर्फ। हाँ दादा, आखिरी सवाल एक आपसे रहेगा। आपके एक मित्र रहे हैं टाइगर जयराम महतो, अभी फिलहाल आपके मित्र भी हैं, आपको बुलाया गया था उनके कार्यक्रम अधिवेशन में, तो क्या बातें हुई कि उसी कि आपके बीच में देखे थे आप उनके विरोध में आते रहते थे, लेकिन फिर अचानक क्या विरोध देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, भाषाई आंदोलन से टाइगर जयराम दा के साथ हम लोग चले थे, उनका माध्यम था, वो सभाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किए हैं, लेकिन भाषाई आंदोलन। अभी यहाँ पर क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के बच्चियाँ भी महावीर स्वामी दादा को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोग से बात करेंगे। छोटी, क्या नाम हुआ छोटी? निखत परवीन। निखत परवीन, क्या कर रही है अभी फिलहाल आप यहाँ पे? पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग? कौन सा पेंटिंग है ये? सोहराय पेंटिंग। इससे पहले आप इस पेंटिंग के बारे में जानते थे? हाँ, नहीं ना? नहीं। दादी कभी घर पे नहीं करती थी दीपावली में? अच्छा, शायद मिट्टी घर नहीं रहा है तुम्हारा ना? नहीं, पहले में होता था ये काम, तुम नहीं जानती थी इस चीज को? नहीं। क्या सीख रही है? सीख लिए। तो देखो कौन सा कलर यहाँ यूज कर रही है तुम लोग को? ब्लैक, वाइट और गेरुआ कलर। चलो इसी तरह सीखो। और पता है ना मतलब इससे जो कलाकृति को इंटरनेशनल को इसको ब्रांड बनाया गया है, सोहराय को जानती है वो? हाँ, जानते हैं। हाँ, तो इसी अगर इस क्षेत्र में बढ़ोगी तो सरकार सम्मानित भी करेगी, इसीलिए अगर कला में अगर ध्यान है तो इसी पे फोकस करो, ठीक है ना? जी ठीक है। इशरत परवीन। इशरत परवीन, कहाँ घर हुआ? हैसला। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7 में। सीख रही? हाँ, ये भी सीख ही रही है? सीख गई। काहे कि यहाँ तो तुम लोग पे रंग रही है, अपने से जब बनाने का रहेगा तो बना लेगी ना ब्रश से। दादी लोग किसी से बनाती थी पता है? नहीं। हाँ, लकड़ी का कूचा बना के उन लोग से करती थी, नेचुरल कलर करती थी। लेकिन अभी का टाइम देखो, अभी कलर आ गया, सारा कलर अभी दीवार में। महावीर दादा इस चीज़ को उकार, फर्स्ट टाइम इस चीज़ हो रहा है। बताए थे महावीर दादा इस चीज़ को कि ढलाई मतलब पलस्तर के दीवार में पहली बार ये हम झारखंड में कार्यक्रम हुआ है, देख। हाँ हाँ, चलो इसी तरह मेहनत कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा छोटी? माई सेल्फ महक परवीन। महक परवीन, कहाँ घर हुआ छोटी? हैसला। कौन सी क्लास में हो? 7। अच्छा, सब 7 का ही है तुम लोग बच्ची सब? नहीं, 6 और 7। 6 और 7। अच्छा, कितने दिनों से तुम लोग लगी है यहाँ पर काम कर रही है? 4-5 दिन से। हाँ, कभी एक पीरियड निकाल के आती है ना? हाँ जी, खाली रहता है समय तब। चलो ठीक है, अभी लंच हुआ है होने वाला है। अच्छा, कोई बात नहीं। सीख गई ना सोहराय? इससे पहले जानती थी सोहराय के बारे में? नहीं ना? चलो महावीर दादा और कुछ बताएंगे, भीतर अभी और चीज बनना बाकी है, इसीलिए अगर पेंटिंग में मन है तो पेंटिंग कर सकती है, अगर पढ़ाई में मन है, लेकिन इस चीज़ को सीखना बहुत जरूरी है। ये हम लोग का क्या है? संस्कृति। हाँ, हम लोग का इसको बचाने की आवश्यकता है, ठीक है? चलो ठीक है। सब बच्ची से खाली नेम और क्लास पूछिए, सबका फेस आ जाएगा। हाँ, चलो इधर पे। हाँ, तुम किसका तुम लोग हो गया ना? हाँ, चलो क्या नाम है छोटी? माई सेल्फ शिपा परवीन। अच्छा, कौन सी क्लास में? 7th में। सीख रही है तुम? चलो, क्या नाम है छोटी? माई सेल्फ सरिता कुमारी। सरिता कुमारी, कहाँ घर हुआ? तिरला। कौन सी क्लास में? क्लास 7। अच्छा, सीख रही है पेंटिंग? हाँ। चलो, अरे अपने से जूनियर सीनियर सबको सिखाने की जरूरत है, ठीक है ना? क्या नाम है छोटी? माई सेल्फ आरती कुमारी। कौन से मतलब क्लास में हो? 7। सब 7 में। मेहनत से पढ़ती है ना? अच्छा, चलो पढ़ रही है, साथ में कला भी सीख रही है, कला सीखना चाहिए, है ना? क्या है सोहराय पेंटिंग, क्या है? हम लोग को झारखंड के लिए संस्कृति है, इसको बचाने की जरूरत है ना? क्या नाम है छोटी? माई सेल्फ इरफत परवीन। क्या? इरफत परवीन। इरफत परवीन, कहाँ घर हुआ? हैसला। चलो, सीखी कुछ? हाँ। है ना? चलो, दादा से और कुछ नए बहुत चीज जानते हैं, बात विचार करती है महावीर दादा से, है ना? इनके पास बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है ना? अभी भीतर में क्रांतिकारी महापुरुषों का भी फोटो बनेगा, ठीक है ना? चलिए, क्या नाम है छोटी? वजीफा परवीन। वजीफा, चलो कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। तुम्हारा? अफशा परवीन। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। तुम्हारा? माई सेल्फ माही परवीन। माही परवीन, कहाँ से छोटी? हैसला से। लगभग सब हैसला से। क्या नाम है तुम्हारा? राधिका कुमारी। कहाँ घर हुआ? तिरला गाँव। चलो, कौन सी क्लास में? 6। तुम्हारा? माई सेल्फ लक्ष्मी कुमारी। कहाँ घर हुआ? तिरला। तुम्हारा? माई सेल्फ नंदनी कुमारी। कहाँ घर हुआ छोटी? तिरला। रंग कर रही है कि तुम लोग ब्रश पकड़ी हुई करती है ना मेहनत? यस सर। पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रहा है? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में? 7 में हो। चलो ठीक है, मेहनत करो। क्या नाम है तुम लोग? दिव्या कुमारी। कौन सी क्लास में? 6। तुम्हारा?
आयत परवीन आयत परवीन, कौन सी क्लास में? 6 में। तुम्हारा? शिफा परवीन। सीफा परवीन। मजा आ रहा है ना? यस। इस चीज़ को कभी देखी थी तुम लोग सब लड़की सब? नहीं ना? दादी सब पहले करती थी, हम लोग देखे थे, तुम लोग छोटे। अभी हम बात करेंगे क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे जानकारी लेने का प्रयास रहेगा। महावीर दादा कितने दिनों से यहाँ पर आपके स्कूल में सेवा दे रहे हैं? दादा तकरीबन यहाँ 1 महीने से लगातार सेवा दे रहे हैं। जो सोहराय पेंटिंग बनाए हैं, सबसे पहले कलाकृति सीमेंट के ज़रिए, सीमेंट के कटिंग के ज़रिए, जो एक अनूठा है, पहली बार शायद ये बताएं हम लोग को, पहली बार इस तरह का काम चल रहा है, वाकई अनूठा है। और हम लोग काफ़ी इम्प्रेस है इनका समर्पण जो माय माटी के प्रति है। इसको देखकर हम लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं और बिल्कुल इनका जो यहाँ पे हम लोग पर कृपा है इस झारखंड के प्रति, इस माटी के प्रति, उसके लिए काफ़ी हम लोग इसके कृतज्ञ हैं। दादा जब आप लोग संपर्क किए तो दादा ने जब किसी तरह का आप लोगों को शुल्क लिए क्या इस कार्य के लिए? बिल्कुल शुल्क कुछ नहीं लिए हैं, बस हम वो बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं। बस हम लोग का अपना जो इससे जो रिलेटेड जो रंग वगैरह होते हैं वो सिर्फ हम लोग बंदोबस्त करते हैं, ब्रश और कलर ना जी। चलिए, दादा ने और बच्चों को अभी देख रहे थे, बच्चों के साथ एक कार्य कर रहे थे, तो बच्चों को भी यहाँ पर सिखाने का कार्य कर रहे हैं सोहराय का, कि सोहराय पेंटिंग जो है कि प्राय विलुप्त होने का कगार पर है। ऐसे में बच्चों को इस शिक्षा देना आप लोग क्या लगता है? ज़रूरी है। जो हमारी संस्कृति है इसको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाना हमारे लिए ज़रूरी है। और इस तरह के पेंटिंग हमारे बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट के तौर पर रहा और बच्चे देखें उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिए, काफ़ी रुचि के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और हमें भी पता चला इनफैक्ट इनके आने के बाद कि बच्चों में भी इतने टैलेंट है कि वो इसको अगर मन से करें तो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और झारखंड की संस्कृति को जिंदा रखते हैं। काफ़ी सुखद अनुभव था कि वाकई नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी चिंतित हैं दादा कि इस कम से कम नेक्स्ट जनरेशन तक इस तरह की संस्कृति को आगे लेके जाया जाए। चलिए, धन्यवाद। अभी हम स्कूल के सहायक शिक्षक से बात कर रहे थे, इसके बाद चेयरमैन, स्कूल के चेयरमैन से ही बात होगी हमारी। क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, महावीर दादा कितने दिनों से आपके स्कूल में सेवा दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महावीर दादा आज हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 दिन तक से मतलब ये अपना काम कर रहे हैं। तो किसी तरह का शुल्क के बारे में कुछ बोले हैं क्या कि कितना दिन काम करेंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, इनके तरफ से निःशुल्क है, सेवा कर रहे हैं मेरे स्कूल के लिए। देखेंगे कि फर्स्ट टाइम प्लास्टर के दीवारों में सोहराय पेंट को उरकना ये पहला कार्य हमको लग रहा है कि जब तक यहाँ तक देखा गया था हर जगह पर दीवारों में रंग दिया था, लेकिन इसको अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, इसको काफ़ी मेहनत जी हमको भी ये पता चला सोशल मीडियम के माध्यम से भी कि ये हमारे यहाँ पहला मतलब जो चित्रकला जो हो रहा है, जो सीमेंट का कटिंग करके मतलब उरेखा जा रहा है और झारखंडी संस्कृति को महावीर दादा जो हैं वो जगाने का काम कर रहे हैं झारखंडी लोगों को। ये चलिए, वो महावीर दादा का बताएं कि अब स्कूल के अंदर भी क्रांतिकारियों का भी चित्रकार बनेगा। हाँ, तो काफ़ी लंबा समय के लिए इनको आप बुला लिए, मतलब हाँ अभी वाले नहीं। हाँ, अभी हम लगता है कि कम से कम 15 दिन और यह रहेंगे और हमारे स्कूल में कुछ कुछ है ऐसे जो क्रांतिकारियों के चित्र बनाएंगे वो। चलिए, धन्यवाद रहेगा। और इसी तरह दादा का अगला कार्यक्रम, महावीर दादा कार्यक्रम, इधर से ही तिरला से आगे बढ़ते हुए बगोदर तक का इनको न्योता मिला है और उनसे वहाँ जाकर भी मिलने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद रहेगा हमारा। जय हिंद।